गुड इवनिंग मैं क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 11वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 11वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार किए हुए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत के 15 प्रश्नों को कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 10 अन्य प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 3 नंबर पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में लास्ट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में देखिए आपका दूसरा पॉइंट दिए हुए हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहे कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 10 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 11वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस पे सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं, तो आप लोग ग्रामर के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे हमने लिखे हुए हैं चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अब यहाँ पर प्यारे हमने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए इस चैप्टर का है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर। मीन्स डॉक्टर का व्यवहार कैसा था टूवर्ड्स द डॉग, मीन्स कुत्ते के प्रति। मीन्स कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। अब भैया किस कुत्ते की बात हो रही है, जो ट्रिकी कुत्ता था उसकी बात हो रही है। तो ट्रिकी के प्रति डॉक्टर का कैसा व्यवहार था, तो बहुत सहानुभूत रखते थे उस कुत्ते के प्रति ना। और इसके साथ साथ वे बड़ा चिंतित भी रहते थे उसके स्वास्थ्य को लेकर के। तो इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, मीन्स डॉक्टर का व्यवहार टूवर्ड्स द डॉग, मीन्स कुत्ते के प्रति। मीन्स डॉक्टर का व्यवहार कुत्ते के प्रति वाज मीन्स था वेरी सिंपैथेटिक, मीन्स बहुत सहानुभूति वाला। मीन्स जो है उस कुत्ते के प्रति जो है डॉक्टर का व्यवहार बहुत सहानुभूति वाला था। ही वाज वरीड, वह चिंतित रहते थे अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, मीन्स ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में, ट्रिकी की दशा के बारे में अर्थात स्वास्थ्य के बारे में वह बड़ा चिंतित रहते थे। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह समय समय पर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। मिस किससे पूछा करते थे, मिसेस पंफ्रे से वह जो है उसके स्वास्थ्य के बारे में समय समय पर पूछा करते थे। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग वाज वेरी सिंपैथेटिक, ही वाज वरीड अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ। और ये प्रश्न भी अच्छे यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट एएम और ए के 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जितने जो है आपको प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी प्रश्न को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द ओनली वे, मींस कौन एकमात्र तरीका था टू सेव ट्रिकी, मींस ट्रिकी को बचाने का, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका कौन सा था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कौन सा जो है एकमात्र तरीका था कि उसे जो है मींस एक पखवाड़े के लिए अर्थात जो है 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में जो है क्या कर दिया जाए, भर्ती कर दिया जाए, यही उसका जो है उसके बचने का एकमात्र रास्ता था ना। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न पूछे हुए थे व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, मींस ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। अब देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज, मींस एकमात्र रास्ता जो है ट्रिकी को बचाने का था टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उससे जो है
हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मीन्स एक पखवाड़ा के लिए अर्थात 2 सप्ताह के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स देखभाल में, अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स हो जाएगा निगरानी में, मीन्स निगरानी में उसे जो है 2 सप्ताह के लिए कहां पर जो है भर्ती किया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। यही उसके बचने का एकमात्र तरीका था। तो भैया जो है ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ, और इसी तरह से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्नों के उत्तर को लिखना शुरू करेंगे तो एक बार हिंदी में जो है उसे जो है उसका उत्तर क्या होगा हिंदी में सोच लेंगे। उसके बाद जो आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है उसी चीज को आपको इंग्लिश में बना करके लिख देना है। आप रटने की कोशिश नहीं करना, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं तैयार होगा। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको तैयार करना है। अगर आप रट सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रट सकते हो तो हिंदी में तैयार करो, हिंदी में तैयार करके उसी को बना करके लिखने की प्रैक्टिस करो। तो भैया आगे बढ़ते हैं जो है तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What was the real disease मीन्स क्या वास्तविक बीमारी थी दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी जो है सफर कर रहा था। मीन्स वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, मीन्स ट्रिकी कष्ट उठा रहा था। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया ट्रिकी को कौन सी बीमारी थी, कौनो बीमारी नहीं थी, केवल जो है मिसेस पंपरे इतना ज्यादा उसको खिया दी थी, मतलब खिला पिला दी हुई थी, उसे से जो है उसका दिक्कत हो गई थी ओवर फीडिंग की वजह से, मीन्स अत्यधिक भोजन देने की वजह से उसे दिक्कत हुई थी। मींस उससे दिक्कतें हो रही थी, उसे उल्टियां हो रही थी, बाकी उसे कोई और जो है दिक्कत नहीं थी, कुछ भी बीमारी नहीं थी। अब देखिए इसी को हमने लिखे हुए हैं, एक्चुअली मींस वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, मींस ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, मींस वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसकी उल्टी की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग मींस अत्यधिक भोजन की वजह से, मींस अत्यधिक भोजन की वजह से उसे उल्टी की समस्या थी। ही वाज लेजी, वह जो है लापरवाह था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई शारीरिक अभ्यास नहीं कर रहा था, इसलिए वह लापरवाह हो गया था। तो भैया ये हो जाएगा इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तीसरे प्रश्न में पूछे कि भैया जो है व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम, मींस जो है उसकी वास्तविक बीमारी क्या थी, तो हमने सिंपल से लिख दिया कि उसकी वास्तविक बीमारी कुछ नहीं थी, मींस जो है केवल ओवर फीडिंग की वजह से उसे वोमिटिंग हो रहा था, उल्टियां हो रही थी। इसी को हमने जो है शानदार ढंग से लिख दिए हुए हैं। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवरफीडिंग, ही वाज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, हु वाज रिस्पांसिबल, कौन जिम्मेदार था फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, मींस जो है उस कुत्ते, जिस कुत्ते का नाम ट्रिकी था, उसके जो है इस दशा के लिए जो है कौन जिम्मेदार था। तो भैया कौन जिम्मेदार था, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी ना, जो मिसेस पंफ्रे जो है उसकी मालकिन थी वही जिम्मेदार थी ना, जो उसको इतना ज्यादा खिलाती थी, अरे अंडा देती थी खाने के लिए, दारू पीने के लिए देती थी, उसको का नहीं मिलता था, चॉकलेट मिलता था, केक मिलता था, मतलब एक इंसान को जितना चीजें नहीं मिलेगी उतना ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे देती थी। तो भैया कौन जिम्मेदार हुआ, मिसेस पंफ्रे भी मिसेस पंफ्रे ही जिम्मेदार हुई ना, तो उसी चीज को लिख देंगे। इसीलिए कहते अति प्रेम जो है, अति प्रेम भी जो है ज्यादा सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे जो है उससे अति प्रेम करती थी, मतलब बहुत ज्यादा डीप वाला लव करती थी, ठीक है, जिसे कहते हैं ना सच्चा प्यार हो जाना। तो भैया मिसेस पंफ्रे को उस कुत्तवा से सच्चा प्यार हो गया था। अब आप लोग प्यार का नाम सुन करके पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मतलब प्यार में पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, ठीक है, कि कुत्ता से कैसे प्रेम हो सकता है। अरे भैया किसी भी इंसान से प्रेम हो सकता है, ठीक है, तो समझ जाना। आगे चलते हैं, देखिए इसमें लिखे हुए हैं, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पांसिबल, मींस मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, मींस कुत्ते की उस बेचारी सी दशा के लिए, कुत्ते की उस बेचारी सी दशा के लिए मिसेस पंफ्रे जो है जिम्मेदार थी। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी, मींस मिसेस पंफ्रे एक धनी जो है औरत थी। सी हैड पैम्पर्ड द डॉग, वह कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी, विथ ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, उसे सभी प्रकार के आराम देती थी, एंड आल्सो हैड वेरियस डिशेस टू ईट, और उसे खाने के लिए विभिन्न जो है डिशेस देती थी। ही वाज
आल्सो गिवन क्रीम केक, और उसे जो है क्रीम केक भी दिया गया। किसको? कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पर। ही है, ही किसके लिए प्रयोग किया गया? कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। ही वाज आल्सो गिवन, ए पैसिव वॉइस का वाक्य है। ही वाज आल्सो गिवन, उससे जो है यह भी दिया गया। क्रीम केक्स मींस क्रीम केक्स भी दिया गया। चॉकलेट और चॉकलेट भी दिया जाता था, मींस जो है उसे जो है क्रीम केक और चॉकलेट भी दिया जाता था। दिस मेड हिम फैट एंड लेथर्जिक, दिस मेड यही चीज उसे बना दिया, फैट मींस मोटा, एंड लेथर्जिक मींस हो जाएगा सुस्त, और यही चीज उसे मोटा और सुस्त बना दी। तो भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी, शी हैड pampered the dog with all kinds of comfort and also had various dishes to eat. He was also given cream cakes and chocolates. This made him fat and lethargic. तो भैया ये हो गया इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, Why is मिसेस पंफ्रे वरीड, मीन्स मिसेस पंफ्रे क्यों चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, मीन्स ट्रिकी के बारे में। तो भैया मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? इसलिए चिंतित थी क्योंकि वह बड़ा बेचैन सा रहने लगा था, एकदम सुस्त हो गया था, कोई काम धाम नहीं करता था, मतलब एकदम एक जगह बैठा रहता था, यहाँ तक खाना छोड़ दिया हुआ था, इसलिए जो है परेशान हो गई थी। और उन्होंने सोचा कि उसे मेल न्यूट्रिशन हो गया, मीन्स कुपोषण हो गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब देखिए इसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, मिसेस पंफ्रे इज वरीड, मींस मिसेस पंफ्रे चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, मींस ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्रे चिंतित थी बिकॉज, क्योंकि ही लुक्स लिस्टलेस, वह बड़ा बेचैन सा दिखता था, मींस वह बड़ा बेचैन सा दिखता था, इसलिए वह चिंतित थी। सी थिंक, वह सोचती थी दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि वह कुपोषण से ग्रसित हो गया है, मींस वह सोचती थी कि वह कुपोषण से ग्रसित हो गया है। तो भैया ये हो जाएगा पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में कितने प्रश्न कवर करने हैं? 15 प्रश्न कवर करने हैं। उसके बाद दूसरी क्लास में अन्य जो है 10 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो जो है एक बार और प्रश्न का उत्तर देखिए, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक में कोनो कोताही कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न प्यारे बच्चे दूसरे चैप्टर से है, और आपके दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी, मीन्स जो है चोर वाली जो कहानी थी, हरी सिंह वाली जो है, हरी सिंह और अनिल वाली जो कहानी थी, उस चैप्टर से है। तो भैया प्रश्न जो है क्या है, चैप्टर 2 से जो है पहला प्रश्न क्या है, और पहला प्रश्न इसलिए कह रहे हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, ओवरऑल मिलाकर के छठा प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, What kind of thief हरी सिंह वाज, मीन्स हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे और एएम मीन्स 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बताइए हरी सिंह कैसा चोर था? तो बहुत अनुभवी और सफल चोर था ना। हरी सिंह भले छोटा था उम्र में, लेकिन बहुत अनुभवी और सफल चोर था, उसी को आपको लिख देना है। अब देखिए लिखे हुए हैं, हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मीन्स हरी सिंह एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, और जो पर्याप्त रूप से सफल चोर था, मीन्स हरी सिंह एक अनुभवी और पर्याप्त रूप से सफल चोर था। तो यही हो जाएगा भैया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, वाई हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, मीन्स हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आया? तो भैया इसलिए आया क्योंकि वह उसके भरोसे को नहीं खोना चाहता था। उसे बाद में पछतावा हो रहा था कि हरी सिंह जो है, जब अनिल को पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हो गया है, तो वह बड़ा परेशान हो जाएगा। इसलिए नहीं परेशान होगा कि नहीं उसका पैसा खो गया, बल्कि इसलिए परेशान होगा कि उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, मीन्स उसको किसी पे दोबारा जो है जिंदगी में विश्वास नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजों को सोच करके वह वापस
आ गया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्या है, व्हाई हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, क्यों हरि सिंह जो है अनिल के पास वापस आया। प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं कि हरि सिंह क्यों वापस आया हुआ था। हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरि सिंह जो है अनिल के पास वापस आया बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, ही फेल्ट गिल्टी, उसने जो है अपने आप को जो है अपराधी जो है महसूस किया। गिल्टी मीन्स हो जाएगा अपराधी, मीन्स उसने अपने आप को अपराधी महसूस किया। अबाउट रॉबिंग हिम मीन्स उससे चोरी करने के लिए, रॉबिंग मीन्स होता है लूटना, डाका डालना, तो वही चोरी करना। उससे चोरी करने के लिए मीन्स उसे लूटने के लिए, रॉबिंग कर सकते हैं, लूटना कर सकते हैं, उसे लूटने के लिए हरि सिंह ने अपने आप को जो है गिल्टी महसूस किया, अपने आप को अपराधी महसूस किया। हरि जानता था दैट अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी मींस पैसे की खोने की वजह से नहीं दुखी होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन भरोसे के खो जाने से दुखी होगा, इसलिए वह वापस आ गया था। तो यही हो जाएगा इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम, हरि न्यू दैट अनिल वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर आपका 8वां प्रश्न है, व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने जो है हरि सिंह को क्यों हायर किया हुआ था। तो भैया अनिल ने नहीं हायर किया हुआ था, जो है उसने जो है खुद इच्छा प्रकट किया हुआ था, हरि सिंह ने खुद इच्छा प्रकट किया हुआ था कि वह उसके लिए कार्य करेगा, इसलिए जो है उसे हायर किया गया था। बाकी जो है इसने स्वयं नहीं हायर किया हुआ था। अब उसी चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं, अनिल हायर्ड हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को हायर किया बिकॉज, क्योंकि हरि सिंह हिमसेल्फ, हरि सिंह स्वयं एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त किया, हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा को व्यक्त किया, टू वर्क फॉर हिम मीन्स उसके लिए कार्य करने का, मीन्स उसके लिए कार्य करने की स्वयं की इच्छा प्रकट की, इसलिए हरि सिंह ने उसे, अनिल ने उसे हायर किया, हरि सिंह को इसलिए अनिल ने हायर किया। तो भैया ये हो जाएगा 28वें 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया एक बार और देखिए, उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अनिल हायर्ड हरि सिंह बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका 9वां प्रश्न है, वाई हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, मीन्स हरि सिंह क्यों जो है दुखी महसूस किए, मीन्स जो है जब वह चोरी करके चला गया था तो उसे दुख क्यों महसूस हो रहा था। तो भैया इसलिए दुख महसूस हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि जो है अनिल के बारे में, अनिल को जो है पैसे खोने का जो है दुख नहीं होगा, उससे जो है जो उसका भरोसा खोएगा उस बात से दुख होगा। तो इसलिए जो है हरि सिंह भी रिग्रेट महसूस किया, मीन्स पछतावा महसूस किया, चोरी करके पछतावा महसूस किया। अब देखिए जो है यहाँ पर हमने उसी चीज को लिखे हुए हैं, हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड मीन्स हरि सिंह पछतावा महसूस किया बिकॉज, क्योंकि ही न्यू अनिल्स फेस, क्योंकि वह अनिल के चेहरे को जानता था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट जब उसे चोरी का पता चलेगा, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस वह थोड़ा सा जो है उदासी दिखाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी मीन्स पैसे के खोने की उदासी नहीं दिखाएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट लेकिन भरोसे की खोने का उसे उदासी होगी, मीन्स थोड़ा सा, इसलिए वह परेशान होगा। तो इसलिए उसने जो है रिग्रेट महसूस किया, मीन्स पछतावा महसूस किया। तो भैया ये हो जाएगा 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड बिकॉज ही न्यू अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है और ये 10वां प्रश्न आपके तीसरे चैप्टर से है और आपका तीसरा चैप्टर कौन सा है सिलेबस का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मींस 10वां प्रश्न फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। तो भैया प्रश्न क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने कैसे स्वयं को बचाया, फ्रॉम मिसेस हॉल मींस मिसेस हॉल से, मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने स्वयं को कैसे बचाया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे एएम और एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है, मतलब 3 सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। तो जो है ग्रिफिन ने कैसे मिसेस हॉल से अपने आप को बचाया हुआ था, तो सिंपल सी बात, अपने सारे कपड़े उतार करके वह एकदम नग्न हो गया था, नग्न मींस इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था, तो इस तरह से उसने जो है अपने आप को बचाया हुआ था। आप देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं,
ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन क्रोधित हो गया विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन, मीन्स मिसेस हॉल के जो है आरोप से, ऑफ स्टीलिंग मनी मीन्स पैसे चुराने का, मीन्स जो है ग्रिफिन जो है क्रोधित हो गया मिसेस हॉल के इस आरोप से कि जो पैसे चुराने का आरोप लगा, जो है मिसेस हॉल ने जो उसके ऊपर पैसा चुराने का आरोप लगाया, उससे जो है ग्रिफिन क्रोधित हो गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, उसने अपने सभी बैंडेजेस को निकाल दिया, फेंक दिया। स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को फेंक दिया। एंड बीकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, वह सभी को वहां पर मारा। एंड एस्केप्ड फ्रॉम दियर, और वहां से बच करके निकल गया। दिस टाइप, इस प्रकार से ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने स्वयं को बचाया। फ्रॉम मिसेस हॉल मीन्स मिसेस हॉल से, इस प्रकार से ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेस हॉल से बचाया। तो भैया ये हो जाएगा इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन ऑफ स्टीलिंग मनी, ही थ्रू off his bandages, spectacles, and became invisible. He hit everyone and escaped from there. This type Griffin saved himself from Mrs. Hall. तो भैया ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते ही हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, Who was Griffin? मीन्स ग्रिफिन कौन था। What had he discovered? उसने क्या खोज किया। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के AH सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बताइए ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। What had he discovered? उसने क्या खोजा। तो भैया उसने एक ऐसी मेडिसिन की जो है खोज किया हुआ था, जो है जिससे इंसान इनविजिबल हो सकता है, मीन्स अदृश्य हो सकता है, जिसके निगलने से इंसान अदृश्य हो सकता है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है। तो ये इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख दोगे। देखिए लिखे हुए हैं, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड दैट, उसने खोजा कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, उसने खोजा कि मानव शरीर भी अदृश्य हो सकती है। एंड ट्रांसपेरेंट, और जो है पारदर्शी हो सकती है। एज अ सीट ऑफ ग्लास, मीन्स जो है किसके समान, जो है ग्लास की मीन्स कांच की चादर के समान, कांच की चादर के समान जो है ह्यूमन बॉडी भी जो है अदृश्य और जो है पारदर्शी हो सकती है, उसने ऐसी खोज किया हुआ था। तो ये हो जाएगा 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, मीन्स कैसे ग्रिफिन लंदन स्टोर से बच करके निकला। तो भैया कैसे निकला हुआ था, अपने सारे कपड़े को फेंक जो है निकाल दिया हुआ था ना, जो लंदन स्टोर में सारे कपड़े पहने हुआ था सभी को फेंक दिया था, निकाल दिया था, तो उस प्रकार से बच निकला था। अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, व्हेन दी असिस्टेंट्स, जब जो है सहायक रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ रहे थे, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, ग्रिफिन अपने सारे कपड़े को निकाल दिया। वन बाय वन मीन्स एक एक करके, ग्रिफिन एक एक करके सारे कपड़े को निकाल दिया। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। एंड एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर, और लंदन स्टोर से क्या कर गया, एस्केप कर गया, मीन्स जो है बच करके निकल गया। तो इस तरह से ये 12वें प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, व्हेन द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन, ही बिकेम इनविजिबल एंड एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर। बढ़ते हैं बात 13वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है, What was so strange, मीन्स क्या विचित्र चीज थी, अबाउट फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, मीन्स मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ, मीन्स मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ विचित्र चीज क्या थी। तो भैया जो है उनका फर्नीचर जो है एकदम जीवित सा हो गया था, सभी जो है चीजें दिक्कत कर रहा था, मीन्स कुर्सियां उनके ऊपर अटैक कर रही थी, यही सारी चीजें उनके फर्नीचर के साथ हुई थी ना, और सोच रही थी कि कोनो यहाँ पर भूत ऊत आ गया है, तो इस तरह से चीजें घटित हुई थी ना, तो उसी उन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, मिसेस हॉल फाउंड दी बेडरूम चेयर, मिसेस हॉल ने जो है बेडरूम की कुर्सियों को पाया। बीकेम अलाइव मीन्स एकदम जीवित पाया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर मीन्स हवा में उछलते हुए पाया। इट चार्ज स्टेट इनटू हर, यह सीधे उनके ऊपर प्रहार कर रही थी। देन दी चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, फिर इसके बाद कुर्सियों ने जो है हस्बैंड और वाइफ को जो है कमरे से बाहर जो है ढकेल दिया। सी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, दैट स्पिरिट्स हैव एंटर्ड इनटू हर फर्नीचर, कि जो है आत्मा उनके जो है
शी फेल्ट दैट स्पिरिट्स हैव एंटर्ड इनटू हर फर्नीचर, और उन्होंने महसूस किया कि आत्मा उनके फर्नीचर में प्रवेश कर गई है। तो इस तरह से जो है उनके फर्नीचर के साथ मींस मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ यही सारी चीजें घटित हुई थी। तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। Mrs. Hall found the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight into her. Then the chair pushed both husband and wife out of the room. She felt that spirits have entered into her furniture. आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, और ये 14वां प्रश्न आपके चैप्टर 4 से है, और आपका चैप्टर 4 कौन सा है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है। अब इसका कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है? देखिए आपका पहला प्रश्न है, इन हिज सेकेंड क्लास मींस दूसरी कक्षा में व्हाट डिड इब्राइट डू, इब्राइट ने क्या किया? तो भैया दूसरी कक्षा में इब्राइट ने क्या किया हुआ था? तितलियों की 25 प्रजातियों को पकड़े हुए थे ना, उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन हिज सेकेंड क्लास मींस दूसरी कक्षा में इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। इब्राइट जो है तितलियों के सभी 25 प्रजातियों को पकड़े हुए थे। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके होम टाउन के जो है चारों तरफ पाई गई थी, वो जो है उन सभी 25 प्रजातियों को पकड़े हुए थे। तो ये हो जाएगा आपके 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया? इन हिज सेकेंड क्लास दूसरी कक्षा में इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज। इब्राइट सभी जो है 25 स्पीसीज को इकट्ठा किए थे आप बटरफ्लाइज मींस तितलियों के। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन जो उनके होम टाउन के चारों तरफ पाए गए थे। तो भैया ये हो जाएगा 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 15वें और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, व्हेन एंड हाउ मींस कब और जो है कैसे डिड रिचर्ड गेट अ हिंट मींस रिचर्ड जो है संकेत पाए ऑफ व्हाट रियल साइंसेस की वास्तविक विज्ञान क्या है? तो जब रिचर्ड इब्राइट जो है काउंटी साइंस फेयर में भाग लिए और कोई पुरस्कार नहीं जीते, तभी उन्हें एहसास हुआ था ना कि व्हाट इज रियल साइंस मींस वास्तविक विज्ञान क्या है। तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, रिचर्ड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। रिचर्ड ने जो है एक हिंट पाया कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब वे एक काउंटी साइंस फेयर में जो है भाग लिए, एंड लास्ट और खो गए। बिकॉज ही सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो है वहाँ पर केवल साधारण रूप से जो है फ्रॉग मींस मेढक के जो है टिश्यू उत्तकों को दिखाए हुए थे, एंड नॉट ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और जो है वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश नहीं किए हुए थे। तो भैया ये हो जाएगा 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग जो है आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, रिचर्ड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, बिकॉज ही सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यू एंड नॉट ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बाकी जो 10 प्रश्न बचे हुए हैं उससे जो है आज 8:30 बजे क्लास में आपको कवर करेंगे। आज ही रात पे 8:30 बजे तक आपको बाकी बचे हुए 10 प्रश्नों को करा देंगे। आज 8:30 बजे हो जाएगा, नहीं तो जो है अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल 2-3 क्लास हो जाएगी। मिस कल तक जो है आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो अभी लिटरेचर की 3 क्लासेस होंगी, एक क्लास इसकी वाली सेकंड क्लास बची हुई है, और 2 क्लास लॉन्ग आंसर टाइपिकेशन की होगी। तो 3 क्लास जो है कल तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। चाहे आज एक क्लास कराई जाए, चाहे कल ही 3 क्लास कराई जाए, जो भी कराया जाएगा कल तक आपका ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। लिटरेचर कल तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, आप लोग ग्रामर के लिए सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाइएगा, और एग्जाम रिलेटेड न्यूज सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर मिल रहा है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग वहां से भी जुड़ जाइएगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो, तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं आप इसे फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। कई बार बताया जा चुका है, तो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चे अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और रिवीजन सीरीज प्यारे बच्चे हर एक बच्चे तक आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चल
रही है आपके लिए, ठीक है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे अब आप रात दिन एक करके मेहनत करिए ताकि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकें और बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।